हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ योगिता एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी फिटनेस और वेलनेस जर्नी अमेजिंग चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उस बारे में बहुत सारी लड़कियों ने मेरे से बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं और उनके क्वेश्चंस में मुझे कंफ्यूजन हर बार दिखा। तो आज मैं आई हूँ तुम्हारी वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जो कि ये है कि क्या लड़कियों को पीरियड्स में डाइट और वर्कआउट करना चाहिए। तो अगर आपको भी यही कंफ्यूजन है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। पीरियड्स के टाइम पे हमारी बॉडी काफी सारे चेंजेस से निकलती है, ठीक है, जिस वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं, हमें फटीग होता है और मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो मैं इस टाइम पे क्या करती हूँ, मैं अपनी सेल्फ केयर के ऊपर ज्यादा ध्यान देती हूँ। अगर मेरा मन होता है जिम जाने का मैं जाती हूँ, अगर नहीं होता तो नहीं जाती हूँ। बट हाँ, मैंने ये चीज हमेशा नोटिस करी है कि उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट करो, स्ट्रेचिंग करो या काफी लाइट योगा करो तो आपको बहुत बेटर फील होता है, क्रैम्प्स काफी कम हो जाते हैं। तो थोड़ा लाइट मूवमेंट एक्चुअली में काफी हेल्प करता है। तो अब बात करते हैं कि मेरा वर्कआउट रूटीन क्या होता है पीरियड्स के टाइम पर। उस टाइम पे मैं एक हैवी वर्कआउट को बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, बिकॉज कुछ लड़कियों की हालत ऐसी होती है कि अपने बेड से भी नहीं उठ पाती है, और उनमें से ही मैं हूँ। बट ऐसी कुछ मोमेंट्स हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती है मेरे क्रैम्प्स को क्योर करने के लिए और मेरा मूड थोड़ा लिफ्ट अप करने के लिए। पहली है लाइट स्ट्रेचिंग या योगा। जब आप थोड़ी लाइट स्ट्रेचिंग करते हो या थोड़ा लाइट योगा करते हो तो वो आपके क्रैम्प्स को काफी ज्यादा रिलैक्स करता है। सेकंड इज वॉक या स्लो ट्रेडमिल। थोड़ा मूवमेंट ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है और आपके मूड को भी अच्छा करता है। जब आप घर से थोड़ा बाहर निकलते हो आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और एक टिप, जब भी आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो या आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो या योगा कर रहे हो, उससे पहले अपने पेट के ऊपर एक बार हॉट पैड रखना, उससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं खाने की और क्रेविंग्स की। जब मेरे को पीरियड्स होते हैं तो उस टाइम में मेरे को इतनी ज्यादा शुगर क्रेविंग होती है, बट मैं डाइट पे भी होती हूँ और मैं डाइट मेसअप भी नहीं करना चाहती। बट उस टाइम पे मैं ये सोचती हूँ कि यार फिटनेस आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ना कि आपकी पूरी लाइफ है, ठीक है। आपके लिए आपकी बॉडी भी बहुत मैटर करती है। अगर आपको कुछ खाकर आपके पेट को, आपके क्रैम्प्स को सेटिस्फैक्शन मिलती है तो आपको खा लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं उस टाइम पे मेरा मील प्लान क्या होता है बेसिकली। तो मैं उठती हूँ और यूजुअली मैं जिम नहीं जाती हूँ उस टाइम पे, बिकॉज आई डू नॉट फील लाइक गोइंग टू जिम। मुझे उठने का मन भी नहीं करता है। मैं हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करती हूँ और उसके बाद मैं लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं कुछ गर्म खाना पसंद करती हूँ उस टाइम पे। बाकी के टाइम तो तुम्हें मेरा ब्रेकफास्ट पता ही है कैसा होता है। मैं प्रोटीन शेक पीती हूँ यूजुअली और कभी कभी एग्स खा लेती हूँ। बट उस टाइम पे मुझे कुछ वार्म, कुछ कंफर्टिंग खाने का बहुत मन करता है, तो मैं एक कटोरी सूजी का उपमा लेती हूँ, उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ, या फिर कभी कभी ओट्स, उसके अंदर बनाना और चिया, मतलब एक तरीके की ओटमील बना के भी खा लेती हूँ। और मिड मॉर्निंग में मैं लेती हूँ कोकोनट वाटर या हॉट मिल्क, जिसके अंदर हल्की सी टर्मरिक हो और हल्का सा हनी हो। और लंच मेरा बेसिक ही रहता है उस टाइम पर भी, दाल रोटी सब्जी एक पोर्शन में, और थोड़ा सा प्रोटीन के लिए टोफू या ग्रिल्ड पनीर। बट मैं उस टाइम पे ट्राई करती हूँ कि मैं अपने खाने के अंदर 1 चम्मच घी डालूं, क्योंकि घी से आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। और इवनिंग स्नैक तक आते आते मेरे घर पे क्या है कि रोज शाम को चाय बनती है, ठीक है। जब आपको लगता है कि आपके काफी क्रैम्प्स हो रहे हैं तो आपको कुछ मीठा खाना है, और अगर आपको उस टाइम पे चाय पीनी भी है तो गो फॉर इट। आप 1 कप चाय पी सकते हो। 1 कप चाय पीने से आपकी 5 किलो वेट नहीं बढ़ जाएगा या 10 किलो वेट नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे अगर आपका शाम को चाय पीने का मन है और हल्का सा स्नैकिंग करने का मन है तो आराम से रोस्टेड मखाना लो या रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स लो या रोस्टेड सीड्स ले लो, ठीक है। उसके साथ तुम 1 कप चाय अपनी आराम से एंजॉय कर सकते हो। और कभी कभी क्या होता है कि हमें चॉकलेट की क्रेविंग होती है, तो आप डार्क चॉकलेट लो। इनफैक्ट आपकी जो डार्क चॉकलेट है उससे आपको ज्यादा कंफर्टिंग फील होता है रादर देन मिल्क चॉकलेट। तो आप 2 बड़े बड़े पीस डार्क चॉकलेट के आराम से खा सकते हो, वो भी गिल्ट फ्री। वैसे तो कभी कभी क्या होता है कि जब मैं डाइट पर भी होती हूँ और मुझे शुगर क्रेविंग होती है तो मैं डार्क चॉकलेट खा लेती हूँ, क्योंकि एक पीस डार्क चॉकलेट में इतनी कोई ज्यादा कैलोरीज नहीं होती है। क्योंकि जब से मैं डाइट कर रही हूँ तो बेसिकली मैंने शुगर छोड़ ही दी है। अगर खाती भी हूँ तो बहुत कम शुगर खाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे शुगर चाहिए होती है, मन करता है लेने का, तो फिर मैं डार्क चॉकलेट ले लेती हूँ। एक मॉडरेट अमाउंट में डार्क चॉकलेट ले सकते हो, वो आपकी डाइट को इतना हार्म नहीं करेगा। और फिर डिनर में मेरे को उस टाइम पे कुछ राइस वाइस खाने का मन करता है तो मैं आराम से खिचड़ी लेती हूँ या बढ़िया सा सूप लेती हूँ। उसके ऊपर मैं डालती हूँ देसी घी, वही मेरा डिनर होता है। और रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा गर्म पानी ले, उसके अंदर अजवाइन और जीरा और सौंफ बॉईल करके पिए। वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। एक तो आपके क्रैम्प्स को काफी रिलीफ मिलता है और साथ के साथ आपकी जो ब्लोटिंग होती है उस टाइम पे, उससे भी काफी ज्यादा हद तक आपको आराम मिलता है। तो हमने अपने वर्कआउट की भी बात कर ली, हमने अपने मील की भी बात कर ली, मैंने अपना भी बता दिया कि मैं उस टाइम पे क्या करती हूँ। पर थोड़ी थोड़ी चीजें मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस टाइम पे आपको अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। आपने खुद को इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली अपनी डाइट के ऊपर वो नहीं करना कि
हाँ मैं डाइट पर हूँ, तो अगर मेरी बॉडी नहीं भी मान रही है डाइट करने के लिए या वर्कआउट करने के लिए, मैं फिर भी कर रही हूँ। आपको जरूरत नहीं है। इफ यू आर टायर्ड, इफ यू आर इन पेन, देन टेक रेस्ट। उस टाइम पे आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे बी काइंड टू योर सेल्फ। सिर्फ उसी टाइम पे नहीं, ऑलवेज बी काइंड टू योर सेल्फ। आई थिंक फीमेल्स का ये होता है कि हमारा हार्मोन ऊपर नीचे होता रहता है, तो हम हर टाइम पर एक जैसा फील नहीं कर सकते। हम कभी बहुत डाउन होते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, कभी कभी हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, हमें काफी ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। और ये मैं समझती हूँ, और हर रोज एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आप एक दिन बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, अगले दिन नहीं रह पा रहे हैं किसी भी वजह से, किसी भी पर्सनल चीज की वजह से, तो लिसन टू योर बॉडी। आपको हर वक्त इतना डेडिकेटेड, इतना ज्यादा डिसिप्लिन रहने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंट रहो। इफ यू वांट टू शो अप टू द जिम, बी कंसिस्टेंट। जरूरी नहीं है कि आपको हर रोज ही हैवी वेट लिफ्ट करना है, या हर रोज ही आपने तो भाई जिम जाके बस फाड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी दिन आप यू आर नॉट फीलिंग लाइक लिफ्टिंग हैवी वेट्स, डू नॉट लिफ्ट हैवी वेट्स। इफ यू वांट टू डू कार्डियो, डू कार्डियो। डू व्हाट योर बॉडी वांट्स यू टू डू, ठीक है। खुद को इतना ज्यादा फोर्स या पुश मत करो, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो, काम रखो। और बैक टू पीरियड डेज, तो मेरा यही सजेशन है लड़कियों को कि इफ यू वांट टू गो टू द जिम, गो टू द जिम, बट काफी एक लाइट और मॉडरेट अमाउंट में आप एक्सरसाइज करो। मैं आपको यही सलाह दूंगी। एंड कुछ लड़कियां, इफ यू डू नॉट वांट टू गो टू द जिम, डू नॉट गो टू द जिम। गिव योर बॉडी अ गुड रेस्ट। अच्छा खाओ, आराम से खाओ। आप 4 दिन अच्छे से रेस्ट कर सकते हो, ठीक है। घर का खाना खाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पीरियड्स है तो आप जंक खा रहे हो बहुत ज्यादा। नहीं, आप जंक मत खाना, क्योंकि एक तो जंक आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, दूसरा कि वो आपके क्रैम्प्स को ज्यादा स्टिम्युलेट करता है, ठीक है, और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कर देता है। तो मेरी यही सलाह है कि घर का खाना खाओ, उसमें घी वगैरह डाल लो और उसको थोड़ा सा अपने तरीके से मॉडिफाई कर लो, किस तरीके से आप करना चाहते हो। डार्क चॉकलेट्स खाओ, डेट्स खा लो, मखाने खा लो, और चाय पी लो, कॉफी पी लो, शुगर डाल लो उनमें, कोई बात नहीं है। अगर उस टाइम पे 4 दिन आप शुगर खाना भी चाहते हो तो 1-1.5 चम्मच से कुछ नहीं होने वाला है, 4 दिन आप ले सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, स्पेशली लड़कियों के लिए। एंड अगर लड़के भी देख रहे हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचा देना। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, तो जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं तुम्हारे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन तुम्हें देती रहूंगी, और तुम्हारे मिथ्स जो है उन सब के बारे में बात करती रहूंगी। और नीचे कमेंट्स में बताना कि तुम लोग अपने पीरियड्स टाइम पे जिम करते हो या नहीं करते, या तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या करना पसंद है। सो तब तक के लिए टेक केयर, stay fit, stay healthy. See you in the next one. Bye.